हेलो प्रेम सर, नमस्ते। हाँ जी। जी सर, नमस्कार। जी, मेरा प्रश्न है कि हम्म। अगर मतलब सभी की इच्छाएं अगर पूरी हो जा रही हैं तो लोग जी अक्सर कहते हैं कि वो आलसी हो जाएगा, वो काम नहीं जी करेगा। तो जी। ये मतलब क्या है? नहीं तो, लेकिन आलसी होने का कारण तो सुखी होना तो नहीं हो सकता। अगर सुखी होना आलसी होने का कारण होता तो अभी जितने भी ऐसे लोग हैं, कम से कम अभी भी 10% तो ऐसे लोग ही हैं जिनके पास में लगभग लगभग पैसे से आने वाले सारे सुख उपलब्ध हैं, मगर उसके बावजूद भी वो कर्मठ हैं, उसके बावजूद भी वो लगे हुए हैं। तो ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कि जिसके पास ज्यादा सुख आ गया है या ज्यादा सुखी हो गया है वो आदमी निष्क्रिय हो गया है, आलसी हो गया है। ऐसा दिखता तो नहीं है कहीं पर भी। या आपने कोई कहीं कोई आसपास देखा हो कि जिसको अच्छी तनख्वाह आने लगी है तो वो घर बैठ गया, भाई अब नहीं चाहिए, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब नहीं करना कुछ भी। ऐसा करके तो कोई नहीं दिखाई पड़ता ना। तो जी, सुखी होने का अक्सर। रिजल्ट हेलो। आलसी होना तो नहीं है जी। जी। हाँ, तो जब ये व्यवस्था के बारे में लोगों से बात करते हैं तो लोग अक्सर हम्म। बोलते हैं कि अगर सबको सब कुछ मिल जाएगा तो हर आदमी आलसी हो जी। जाएगा और कोई वो काम नहीं हाँ तो करेगा या काम करना नहीं जी चाहेगा तो वो। जी तो उनसे पूछना चाहिए ना कि काम अभी क्यों करता है, जी, जी। अभी चूँकि क्यों उनको काम दिखता है करता है। ना कि क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये दिखता होगा ना कि आदमी को मिलने के बाद सुविधाएँ वो मतलब आलसी हो जाता है और नहीं, किसको देखा वो कम उन्होंने काम आलसी, करना वही चाहता तो है। उनसे नहीं, उनसे पूछो ना कि उन्होंने कौन आदमी देखा जिसको सुख सुविधाएं मिल गई और वो आलसी हो गया हो। कोई उदाहरण तो बताए। हाँ, ये प्रश्न हो सकता है उनके सामने कि कोई ऐसा हमको एग्ज़ाम्पल दिखाइए कि जिसकी मतलब कहीं हाँ सुख-सुविधाएँ पूरी हो गई हों और वो काम करना ना चाहता हो। जैसे हाँ। जैसे सुख जितने लोग सुख सुखी हैं सुख इस समय, सुविधाओं को सुख चाहे वो जी जी, सुख 10% ही सुविधाओं क्यों का ना भी हों। छोड़ो। सुख सुविधाओं का भी जी। छोड़ो, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सुख सुविधाओं से भी बहुत ज्यादा अंबार है। हुँ, हुँ। एलन मास्क को देख लीजिए, वो दुनिया का सबसे नंबर वन अमीर आदमी है। 3 ट्रिलियन की उसकी संपत्ति है। 3 ट्रिलियन का मतलब समझते हो? भारत की एक साल की जीडीपी है। इतना वो जी, जी। अकेला उतने का मालिक है। हाँ, उसके बावजूद भी तो वो उसमें तो आलसीपन आया नहीं। वो तो अब तक महा आलसी हो जाना चाहिए था इस हिसाब से। तो मैंने आपको जी, ये जी। रिजल्ट, ये एक उदाहरण दिया। मैं आपको लाखों उदाहरण दे सकता हूँ इतिहास से भी उठा के, अभी भी उठा के, कि ज्यादा सुखी होना मतलब आलसी होना नहीं होता, बल्कि उल्टा है। जितना ज्यादा सुखी होता है आदमी उतना ज्यादा कर्मठ होता है। जी, जी। तो सर जो ये जी। शब्द आया है आलसी, मतलब भाई कोई व्यक्ति आलसी है, तो इसका मतलब है कि हम्म। वो मतलब वो आदमी अपने रुचि के अनुसार वो काम नहीं मिला उसको, इसलिए वो हाँ अपने मैं काम में आलसी जी है। जी ये हो सकता है जी इसमें जी है। जी हाँ, यही बात है, मूल बात यही है। और जो आदमी सवाल पूछ रहा है वो भी इसीलिए पूछ रहा है, उसको लग रहा है ऐसा क्योंकि उसको भी कोई ऐसा काम मिला हुआ होगा जो वो नहीं करना चाहता होगा, उसकी रुचि का नहीं होगा वो काम। तो उसको लग रहा है कि यार मुझे सब कुछ मिल जाए तो मैं तो ये काम नहीं करूंगा। इस, अब वो जी, ये नहीं जी। सोच रहा है कि ये तो नहीं करूंगा, क्या कुछ भी नहीं करूंगा क्या? कुछ तो करोगे ना। ऐसे जी, जी। चौंतरे पे बैठ जाओगे क्या? मतलब कितनी देर बैठे रहोगे? अरे भाई, खेलोगे कूदोगे, कुछ 2-4 घंटे काम भी करोगे, वो भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। तो हर चीज का अपना मजा होता है। जैसे भोगने का मजा है, जैसे ज्ञान करने का मजा है, वैसे ही काम करने का भी अपना मजा होता है। हर आदमी को कुछ ना कुछ करने में अच्छा लगता है, उसको मजा आता है। तो वो व्यवस्था ऐसी होगी, जिस व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, कि जिसमें आपको आपकी रुचि के काम होंगे, आप जो करना चाहते होगे वही आपको जॉब के रूप में मिल जाएगा। तो वो व्यवस्था ऐसी जी, है। जी। तो वहां आप अपने रुचि के हिसाब से करोगे और रुचि के हिसाब से तो ज्यादा ही करोगे। आप देखते ही हो आज भी जिन लोगों को उनकी रुचि का काम मिल जाता है बाई चांस, वो देखो दिन रात उसमें लगे जी, रहते हैं। जी। चाहे वो म्यूजिशियन हैं, चाहे वो डायरेक्टर हैं, चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, दिन रात लगे रहते हैं। मतलब अगर जी, उनके जी। इंटरेस्ट का उनको मिल गया है तो जी जी। जिनको नहीं मिलता वो भागता है पहले, जल्दी से ऑफिस बंद हो, जल्दी से कुछ हो। तो वो उसकी प्रॉब्लम है, ना कि सुखी होने की प्रॉब्लम नहीं है। तो सर इसका मतलब कि आलसी वही है
या जिसमें आलस आ रहा है, इसका मतलब कि उसको अपनी रुचि के अनुसार काम नहीं मिला है। इसका निष्कर्ष जी ये बिल्कुल, निकलता बस है। ये जी बस यही एकमात्र कारण है उसका। जी जी। जैसे लोग जी। अक्सर लोग बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो काम नहीं करते हम्म। हैं, बहुत आलसी होते हैं। तो अक्सर जी उन्हीं के जी बारे जी। में बात लोग बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो इसीलिए है ना कि उनको उनकी रुचि का काम नहीं है, वो वैसे ही बस पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। अभी सिस्टम है नहीं इस प्रकार का कि आप अपनी रुचि से कोई काम का चुनाव कर सको। तो अभी ज्यादातर लोगों को मजबूरी में काम मिलते हैं। वहां पर भी आप देखोगे एक दो लोगों को उनकी इच्छा उनकी रुचि वाले ही काम मिल जाते हैं, तो एक दो लोग तो बड़े बड़े कर्मठ होते हैं। तो उन दोनों आदमियों से आप अगर बात करोगे, जो आलसी जैसा बैठा है और जो काफी कर्मठ है, तो आपको दोनों में ये बात पता चलेगी कि उसकी रुचि का काम नहीं है और उसकी रुचि का काम है। ये बात आपको बहुत जोर से मालूम चलेगी अगर उनसे आप आधा घंटे खोद खोद के चीजें पूछोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, किन्हीं बच्चों को पढ़ने में मजा आता है, किन्हीं बच्चों को खेलने में मजा आता है, किन्हीं बच्चों को कुछ कुछ करने में मजा आता है। बच्चे भी बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कर ही रहे जी होते हैं, वो जी। ऐसे भौंदू की तरह नहीं बैठते। जी। हाँ जी, इसमें एक तो ये भी बात है ना कि जो ऑफिस के अंदर जो काम करते हैं कई बार तो वो उनकी रुचि का भी काम होता है, लेकिन जैसे सुख की हाँ लेने की लिमिट होती है ना, कोई आदमी 4 5 6 घंटे वो रुचि से काम कर सकता है। लेकिन आज की तो सिस्टम जी ऐसी है जी कि जी। जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो उसको 12 12 घंटे 15 15 घंटे तक काम कराते हैं। जी जी, तो फिर ये भी वो कारण है, सही कह रहे हैं आप। खत्म हो जाता है। तो फिर हम्म। वहां पे तो फिर वो आलस मतलब ऊर्जा के लिए ही तो वो रेस्ट के मोड पे आ जाता है ना, तो ये हाँ भी हाँ, एक बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। जी जी, ये भी एक कारण है कि अब आदमी की ऊर्जा खत्म हो गई और फिर भी उसके काम के घंटे बचे हुए हैं, अब जबरदस्ती उसको करना है, तो वो स्लो स्लो ही करके करेगा। अब कैसे करेगा उसी तरह से? तो ये बात भी सही है कि 4 5 घंटे से ज्यादा का काम नहीं होना चाहिए किसी एक आदमी को। तो अभी तो 8 घंटे और प्राइवेट में तो 12 घंटे जैसे सर बता रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि रुचि हो तब भी ये समस्या खड़ी हो जाती है, कुछ 4 5 घंटे के बाद में आदमी थक जाता है। और ये उदाहरण आपको दिखेगा इंग्लैंड में, पहले 12 12 घंटे काम होता ही था, और उससे भी शायद ज्यादा था, शायद 16 घंटे था या 14 घंटे था, ऐसा करके कुछ काम था। तो किसी को ये बात समझ में आई, उसने अध्ययन किया होगा वर्कर्स का, और उसको समझ में आई कि शुरू शुरू के घंटों में तो वो ठीक काम करते हैं और बाद में तो फिर बहुत स्लो मोशन हो जाता है उनका। तो उसने ये तरीका भी अपनाया कि भाई इनके काम के जो घंटे हैं वो घटाओ। तो जब काम के घंटे घटाए तो लोगों को अच्छा लगा, बोला अब ठीक है, अब काम। और पता चला कि आउटपुट ज्यादा हो गया, ज्यादा पैदा उसमें होने लगी थी, ज्यादा काम होने लग गया था, जबकि काम के घंटे घटा दिए थे। और फिर अभी तो बाद में आप देखते ही हो 8 घंटे हो गए हैं, और अभी भी लोग सोच रहे हैं इस बारे में। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी ये स्टडी है, वो सोच रहे हैं कि अगर इसको और कम किया जाए तो और अच्छा हो सकता है। और चूंकि हमारे पास में इतना सारा काम करने वाले हैं, माने मानव संसाधन है, सब नौकरी के लिए घूम रहे हैं, है नहीं किसी के पास काम। तो एक ही आदमी से 8 घंटे काम क्यों करवा रहे हो भाई? उसको 3 जगह बांट दो, 3 3 घंटे कर दो सबके बीच में, सबको काम भी मिल जाएगा और एक आदमी पर लोड भी नहीं पड़ेगा। तो ये व्यवस्था की बात है बस। हाँ जी प्रेम सर। जी सर।